जुआ शुरू होता है इस चीज पे कि एक स्टॉक है मार्केट में जो कंपनी ने आईपीओ पे लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे लॉन्च किया, मान लो 10 रुपए का, बट लोग इसी शेयर के 50 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अब आप समझो ये क्या हो रहा है। 10 रुपए कंपनी कह रही है जी हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हमने 10 रुपए का शेयर लॉन्च किया और वो बढ़ते हुए 50 रुपए का हो गया। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर्स बिकते नहीं हैं। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाते हैं तो उनकी बोली लगती है, बिडिंग होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रियल वैल्यू कितनी है। इसीलिए हमें हर शेयर की, हर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी होती है, P/E रेशियो देखना होता है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो है क्या कंपनी का, ये सब देखना होता है। वो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो में बताया हुआ है, आई बटन पे लेंगे। और अब जो अगली वीडियो आएगी वो टेक्निकल एनालिसिस पे आएगी, बहुत जबरदस्त वीडियो है, देख लेना आप लोग, अभी आने वाली है। और अगर आप मिस नहीं करना चाहते अभी के अभी बेल आइकन पे क्लिक कर दो, अदरवाइज पक्का मिस कर जाओगे। तो अब यहाँ पे समझ आता है कि यहाँ पे बिडिंग होती है, लोग उसकी वैल्यू क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए शेयर बहुत तेजी से भागते हैं। जो शेयर्स आप देखते हो ना कि यहां से शुरू हुआ यहां पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने उसे पहुंचा दिया, लोग उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। इसीलिए आप पी रेशियो जब देखते हो कंपनी का तो वो बहुत मैटर करता है कि वो चल क्या रहा है। टेस्ला का पी रेशियो बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग उसका शेयर जितने में वो लॉन्च हुआ था उसके बाद वो खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये जो चीज है, अभी भी जुआ नहीं हुआ। जुआ कहां पे होता है? वो आ जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। देखो, एक कंपनी के शेयर लेकर डाल दिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको खुद बोल रहा हूं, एक अच्छी कंपनी के शेयर लेकर डाल दिए, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप जिंदगी में कर ही नहीं सकते। आप सोचो, आप अपना पैसा एक एफडी में लगा दो, आप गोल्ड में लगा दो, आप प्रॉपर्टी में लगा दो। मैं आज आपको ये चीज बोल रहा हूं, ऑल्दो मैंने पैसा सब में लगाया हुआ है, बट मैं आपको बोल रहा हूं ये सारी इन्वेस्टमेंट्स फीकी पड़ जाती हैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब आपके पेरेंट्स आपको शेयर मार्केट से दूर रखना चाहते हैं तब भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एफडी में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी से बढ़िया इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट? लेट मी टेल यू व्हाई। अब आप समझिए, पुष्कर ने एक बिजनेस खोला। आपको दिखता है जी मैंने बिजनेस खोला, मान लेते हैं बर्गर बेचने का, और बर्गर बढ़िया बिक रहा है, बर्गर ऐसा बिक रहा है कि भैया लोग दूर दूर से आ रहे हैं बर्गर खाने। मैंने एक और स्टोर खोल दिया, वो भी बढ़िया चल रहा है, मैंने एक और स्टोर खोल दिया, वो भी बढ़िया चल रहा है। अब आप देखते हो यार ये जो बिजनेस है प्रॉफिट भी कमा रहा है, ये तेजी से भी चल रहा है, लोगों को मजा भी आ रहा है, लोग बहुत बर्गर को पसंद कर रहे हैं, और आपको लगता है बिजनेस बढ़ेगा। तो आप जरा सोचो, एक जगह पे मैंने गोल्ड में पैसा डाला, सोना है मेरे पास, मेरी जेब में पड़ा मान लो, ठीक है, मेरी जेब में एक सोने का एक बिस्किट लेके मैंने जेब में रख लिया, और वही पैसा मैंने एक बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस कमा के देता है। अगर आप बड़े बुजुर्गों की अगर बात को सुनोगे ना तो वो क्या बोलते हैं कि भैया घर बाद में खरीदना, पहले दुकान खरीदो। सुना आपने ऐसा? सुना आपने? घर बाद में खरीदना, पहले दुकान खरीदो, क्योंकि दुकान से घर बनते हैं, घर से दुकान नहीं बनती। बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो किसी के तो उसे बोलते हैं शेयर्स खरीदना। और कंपनी के मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर तो नौकर होता है कंपनी का, वो सैलरी लेता है कंपनी से। शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेते हैं कंपनी से, ये होते हैं मालिक। तो अब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपने बिजनेस में साझेदारी कर ली, और ये बिल्कुल बड़े बुजुर्गों वाली बात हो गई कि आपने एक दुकान खोल ली, और दुकान से घर बनता है, घर से दुकान नहीं बनती। यहां तक अगर आप किसी भी कंपनी के, अच्छी कंपनी के, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर खरीद कर डाल देते हो, आप आईटीसी के शेयर खरीद कर डाल देते हो, आप कोलगेट के शेयर खरीद लेते हो, आप नेस्ले के शेयर्स खरीद लेते हो, आपको क्या लगता है ये कंपनियां बिजनेस करती रहेंगी? द आंसर इज यस। क्या आपको ये कमा के देती रहेंगी? द आंसर इज यस। इसीलिए शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। शेयर का शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता ही है, क्योंकि बिजनेस बढ़ते हैं विद द टाइम। यहां तक शेयर मार्केट में कुछ भी जुआ नहीं है। जुआ कब है? जब हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म में, कि यहां पे हमने देखा एक प्राइस को, यहां पे पहुंच गया, उसके बाद हमने सोचा ये बढ़ेगा बढ़ेगा, सोचा बढ़ेगा, गेस किया, तुक्का मारा, ये सभी तो जुआ है।
शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, अब समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो चीजें हैं, दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल्स देखना, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है तो उस स्टॉक को आप मत खरीदो। कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। तो फंडामेंटल्स देख के स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करो, पैसा लगा दो और भूल जाओ, निश्चिंत हो जाओ। कंपाउंडिंग चलने दो पैसे की, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको करोड़पति बनाता है। ये है फंडामेंटल्स देखना। दूसरा, शॉर्ट टर्म में जब पैसे लगा रहे हो तो फंडामेंटल्स काम नहीं करते, पर ट्रेड करना और गैम्बलिंग में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, नॉलेज का। मुझे पता नहीं कि मैं रोले खेल रहा हूं, रेड आएगा या ब्लैक आएगा, मुझे पता ही नहीं, कुछ भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, सिक्का उछालूंगा, हेड आएगा टेल आएगा, पता ही नहीं, तो ये गैम्बलिंग है। बट अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस आती है, आप देख रहे हो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, आपको इंडिकेटर्स यूज करने आते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, तो वहां से हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो भी वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो स्टॉक परफॉर्म ना करे, बट भैया 10 में से 7 बार 8 बार करता है। तो अगर कोई चीज आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 7 बार 8 बार चल रही है, सही उतर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सट्टा बोलेंगे या इसे हम ट्रेडिंग बोलेंगे। ये होती है ट्रेडिंग, ये होती है इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं और मैं भी आपको ये बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग करो। ऑल्दो मेरा काम है आपको सब कुछ सिखाना, तो मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखा रहा हूं, जिससे कम से कम नॉलेज हो। कल को जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप पैसा गवा ना दो। मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग दूंगा और आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरे फादर ने बोला, जो हवा बना हुआ ना कि शेयर मार्केट तो सिर्फ जुआ है, इससे दूर रहो। लेट पीपल नो द डिफरेंस। भैया देश की इकोनॉमी शेयर मार्केट से चलती है, आपकी जीडीपी शेयर मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। चल क्या रहा है, ये जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है सब कुछ शेयर मार्केट के अंदर है, और शेयर मार्केट में इतना पैसा है, लेट मी टेल यू दिस, इतना पैसा कहीं नहीं है, सारा पैसा तो शेयर मार्केट में लगा है। आप लोन लेते हो, आप बैंक्स का पैसा देखते हो, बैंक्स के पास बहुत पैसा, कहां लगाते हैं पैसा बैंक्स, शेयर मार्केट में। तो जब सब शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, ये जुआ कैसे हो सकता है। आपको एफडी पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, कहां पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में। इंश्योरेंस आप खरीदते हो, आपको इंश्योरेंस में फिक्स रिटर्न्स दे देते हैं जी, 25 लाख रुपए आप जमा कराओ जी इतने साल तक, और आपको इतने साल के बाद 75 लाख रुपए मिलेंगे। 3 गुना कहां से कर रहे हैं पैसा, शेयर मार्केट से, क्योंकि बिजनेस ग्रो होते हैं, बिजनेसेस में पैसा लगता है, बिजनेस ग्रो हो जाते हैं, और 3 गुना क्या 10 गुना भी पैसा देते हैं। बट अगर आप इग्नोरेंस वाली जिंदगी जियोगे तो जिंदगी भर यही बोलोगे शेयर मार्केट जुआ है, और अगर आप एक नॉलेज ले लोगे किसी फील्ड की तो आप बोलोगे जुआ उन लोगों के लिए जिन्हें नॉलेज नहीं है। बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस है शेयर मार्केट में कि ये जुआ है या एक व्यापार है। नाउ आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए मैंने क्या बोला, मेरे को ये बड़ी क्यूरोसिटी हो रही है लोगों को सिखाते हुए कि लोग जिस चीज को टैबू मान रहे हैं ना, ये गलत है। मेरे को ऐसा लगता है जो लोगों को लगता है ना गलत है, वहीं से कहीं ना कहीं एक पर्दा लगा हुआ है, उस गलत के पीछे ही सही छुपा हुआ है। तो जो सही है वो लोगों को दिखाना, जो एक्चुअल में आपको नॉलेज चाहिए ना वो आपको देना। अगर आपको इन वीडियो से नॉलेज मिलती है, इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, लेट मी टेल यू, इधर छोड़ दो, टेक्निकल्स को छोड़ दो, ट्रेडिंग को छोड़ दो, ये 100% सेफ है। ये 100% सेफ है टिल द टाइम आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हो। और ये जितने रिटर्न्स कमा के देंगे ना, कहीं से नहीं आती इतनी रिटर्न्स। आपने किसी को सुना है कि गोल्ड में कोई इन्वेस्ट करके करोड़पति बन गया? आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना है किसी ने एफडी ला ली थी वो करोड़पति बन गया? नो। बट आपने जरूर सुना होगा कोई बंदा शेयर मार्केट से अमीर बन गया, करोड़पति बन गया। आपने जरूर सुना होगा कोई बंदा रियल एस्टेट से बन गया। रियल एस्टेट में भी बहुत तेजी से ग्रोथ आती है, बट डिपेंड करता है मार्केट कैसी चल रही है। और मार्केट कैसी चल रही है? शेयर्स। मार्केट क्या होती है? बिजनेसेस। बिजनेसेस, शेयर्स। अगर आपको यहां तक बात समझ आ रही है कि शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो जुआ नहीं है, और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप नॉलेज के साथ ट्रेड करते हो ये भी जुआ नहीं है। Subscribe now